नमस्कार। आज हम गुरुग्राम के रियल एस्टेट बाजार की थोड़ी बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं और खास तौर पर सेक्टर 92 की एक नई परियोजना पर। नाम सुनने में आ रहा है वॉल 92 या फिर इसका ऑफिशियल नाम है वर्डी 92। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज और जानकारी है। मकसद ये है कि इस जानकारी को थोड़ा खंगालें, समझें कि इसमें क्या खास है, क्या मौके दिख रहे हैं और हाँ, कौन सी बातें थोड़ी चिंताजनक हो सकती हैं। चलिए देखते हैं, क्या ये वाकई गुरुग्राम में एक किफ़ायती निवेश का अच्छा विकल्प है या कुछ और। तो ये जो वर्डी 92 है, जिसे कुछ लोग वॉल 92 कह रहे हैं, इसे वॉल डेवलपमेंट्स बना रहा है सेक्टर 92 गुरुग्राम में। लोकेशन बता रहे हैं NH48, द्वारका एक्सप्रेसवे और पटौदी रोड के पास। तो लोकेशन तो सुनने में ठीक लग रही है। हाँ, लोकेशन तो उस एरिया की डेवलपिंग है। और ये प्रोजेक्ट फैला है करीब 4.5 से 5.7 एकड़ में। इसमें 6 टावर बनाने की योजना है और करीब 630 यूनिट्स। ज्यादातर 2 और 3 BHK अपार्टमेंट्स होंगे इसमें। हाँ, 630 यूनिट्स मतलब ठीक-ठाक साइज का प्रोजेक्ट है। और कीमत की बात करें तो शुरुआती दाम 28.75 लाख बताया जा रहा है। कहीं कहीं 33 लाख का भी जिक्र है। ये गुरुग्राम के हिसाब से तो मतलब काफी ध्यान खींचने वाली कीमत है। बिल्कुल, 28.75 लाख रुपए से शुरुआत गुरुग्राम में, वो भी नई लॉन्च में, ये सुनने में बहुत ही आकर्षक लगता है। हाँ, और यहीं पर मामला और दिलचस्प हो जाता है। सुविधाओं की लिस्ट देखिए जरा। 80 से 92% खुला या हरा भरा क्षेत्र। अच्छा, इतना ओपन स्पेस। हाँ, और फिर पूल, जिम, कई तरह के स्पोर्ट्स कोर्ट्स, इंडोर, आउटडोर, योग लॉन, यहाँ तक कि कोवर्किंग स्पेस और लाइब्रेरी भी। और पेट्स के लिए भी जगह है, EV चार्जिंग स्टेशन भी है। अरे वाह, मतलब सुविधाओं की लिस्ट तो काफी लंबी चौड़ी है। कोवर्किंग स्पेस, EV चार्जिंग, ये सब तो आजकल की जरूरतें हैं। वही तो, इतनी सारी सुविधाएं और वो भी इस कीमत पर गुरुग्राम में, ये थोड़ा सा मतलब चौंकाता है। हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ ही, जैसा आपने कहा, इसमें एक कमर्शियल हिस्सा भी है, वॉक स्ट्रीट 92। अच्छा, कमर्शियल भी है। हाँ, इसमें करीब 105 दुकानें बनाने की बात है। साइज 400 से 800 वर्ग फुट। और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि भाई उस टाउनशिप में और आसपास जो करीब 25,000 परिवार रहेंगे, उनके लिए ये शॉपिंग का अड्डा बन सकता है। तो रिटेल स्पेस भी प्लान में है। रेट्स का कुछ अंदाजा है? हाँ, जानकारी के हिसाब से ग्राउंड फ्लोर का रेट करीब 21,000 रुपए प्रति वर्ग फुट और फर्स्ट फ्लोर का 19,000 रुपए प्रति वर्ग फुट बताया गया है। 21,000 and 19,000। ठीक है। तो दुकानें तो बन रही हैं, लेकिन वहां पहुंचना कितना आसान होगा? कनेक्टिविटी का क्या हाल है उस इलाके का? देखिए, कनेक्टिविटी के लिहाज से जो जानकारी है उसके मुताबिक NH48, द्वारका एक्सप्रेसवे और पटौदी रोड, ये सब कुछ ही मिनटों की दूरी पर हैं। ओके। IG एयरपोर्ट तक पहुंचने में करीब 35 मिनट, साइबर हब या IMT मानेसर 30 मिनट और राजीव चौक करीब 20 मिनट लगने की बात कही जा रही है। तो मतलब कनेक्टिविटी तो अच्छी बता रहे हैं। हाँ, और सेक्टर 92 खुद भी एक तेजी से विकसित होता एरिया माना जा रहा है। वहाँ स्कूल, अस्पताल वगैरह भी आ रहे हैं। तो अगर हम सब जोड़ें, किफायती दाम का दावा, लोकेशन ठीक-ठाक, ढेर सारी मॉडर्न सुविधाएं और साथ में कमर्शियल निवेश का भी मौका, सुनने में तो काफी अच्छा पैकेज लगता है। बिल्कुल, कागज पर तो ये सब बहुत शानदार दिख रहा है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बहुत जरूरी जानकारी सामने आती है जो शायद पूरी तस्वीर बदल दे। अच्छा, वो क्या है? वो है इसका HRA रजिस्ट्रेशन। HRA रजिस्ट्रेशन, हाँ वो तो जरूरी है। हाँ, तो हमारे पास जो दस्तावेज हैं उनके हिसाब से इसका HRA रजिस्ट्रेशन नंबर है HRA GRG 1678 2024। ओके। लेकिन इसकी स्थिति अप्रूव्ड नहीं है। अप्रूव्ड नहीं है तो क्या है फिर? पेंडिंग है? नहीं, पेंडिंग भी नहीं है, स्थिति है रिटर्न। रिटर्न? इसका क्या मतलब हुआ? रिटर्न का मतलब है कि आवेदन वापस लौटा दिया गया है। अब ये क्यों लौटाया गया, क्या कमियां थीं, ये साफ नहीं है। रुको, मतलब रेरा ने इसे मंजूर नहीं किया और इसे वापस भेज दिया। लॉन्च तो मई 2025 में बता रहे हैं। हाँ, लॉन्च की बात तो चल रही है, लेकिन बिना रेरा अप्रूवल के कोई भी डेवलपर कानूनी तौर पर प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकता, मार्केटिंग नहीं कर सकता, बुकिंग नहीं ले सकता। ये तो बहुत ही सीरियस बात है। रिटर्न स्टेटस के साथ वो कैसे लॉन्च करेंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। रिटर्न का मतलब आमतौर पर होता है कि आवेदन में कुछ दस्तावेज कम थे या कोई जानकारी गलत थी जिसे ठीक करके दोबारा जमा करना होगा। ये रिजेक्शन नहीं है, लेकिन अप्रूवल भी नहीं है।
तो ये तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो गया। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। क्या ऐसी परियोजना में निवेश करना सही है जिसे अभी तक रेगुलेटरी मंजूरी ही नहीं मिली हो? सही कहा आपने। तो मतलब साफ है, वर्डे 92 सुनने में आकर्षक जरूर लगता है, कम कीमत और सुविधाओं के वादे के साथ, लेकिन ये एचआरए वाली बात, हाँ। ये सबसे बड़ी चिंता है। हाँ। ये दिखाता है कि गुरुग्राम जैसे मार्केट में मौके तो हैं, लेकिन जोखिम भी कम नहीं है। हाँ, और ये दिखाता है कि गुरुग्राम जैसे तेजी से बढ़ते बाजार में, जहाँ किफ़ायती घरों की मांग बहुत ज़्यादा है, वहाँ इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं, लेकिन सावधानी बरतना, पूरी जांच पड़ताल करना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए कोई इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी रखता है, तो पहला कदम क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो सबसे पहले एचआरए की वेबसाइट पर जाकर इस रजिस्ट्रेशन नंबर HRAGRG 1678-2024 का लेटेस्ट स्टेटस चेक करना चाहिए। निश्चित रूप से वही सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। देखना होगा कि क्या स्टेटस रिटर्न से बदलकर अप्रूव्ड हुआ है या नहीं। और डेवलपर के बारे में भी पता करना ज़रूरी होगा। वॉल डेवलपमेंट्स, इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? हाँ बिल्कुल, डेवलपर की पृष्ठभूमि, उनके पहले के प्रोजेक्ट्स कैसे रहे, क्या टाइम पर डिलीवरी दी, क्वालिटी कैसी थी, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग कमर्शियल हिस्ट्री वॉक स्ट्रीट 92 में रुचि रखते हैं, उन्हें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? उन्हें पेमेंट प्लान बहुत ध्यान से देखना होगा, पार्किंग की व्यवस्था क्या है ये जानना होगा, और सबसे ज़रूरी लीज की शर्तें क्या होंगी अगर वो दुकान किराए पर देने का सोच रहे हैं। ये सब बातें साफ होनी चाहिए। तो ये वर्डे 92 की कहानी, या कहें कि केस स्टडी, हमें रियल एस्टेट निवेश के एक अहम सबक की याद दिलाती है। क्या सबक? यही कि चमकदार ब्रोशर और लुभावनी कीमतों के पीछे की असलियत क्या है, हमेशा गहराई में जाकर देखना चाहिए। सही बात है। जब कोई प्रोजेक्ट रेगुलेटरी मुश्किलों का सामना कर रहा हो, जैसे यहाँ HRA की रिटर्न स्थिति है, तो एक निवेशक के लिए वो सुनहरा मौका है या फिर एक अनावश्यक जोखिम, इसके बीच की जो पतली लकीर है उसे पहचानना बहुत जरूरी है। हाँ वाकई, ये सवाल हर निवेशक को खुद से पूछना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले, खास तौर पर जब रेरा जैसी रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल ही सवालों के घेरे में हो। बिल्कुल, सोच समझकर पूरी जानकारी लेकर ही फैसला लेना चाहिए।